Hello everyone, so welcome back. In this video we are going to discuss, we are starting with the discussion of circles. ठीक है, तो द मेंस क्वेश्चन जेई मेंस 2023 क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, इसके पहले वी हैव डन द स्ट्रेट लाइंस, सो वी कैन गो थ्रू दोस क्वेश्चंस आल्सो फॉर रिवीजन, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ऑन locus. The locus of midpoint of the chord of the circle this, which subtend an angle theta I at the center of the circle C1 is a circle of radius Ri. मतलब जो लोकस है दे आर सेइंग वो एक सर्कल है जिसका रेडियस Ri है. इफ थीटा 1 इज पाई बाई 3, मतलब यहाँ पर देख सकते हो थीटा आई के करस्पॉन्डिंग रेडियस इज Ri, तो मतलब थीटा 1 के करस्पॉन्डिंग रेडियस इज R1, थीटा 3 के करस्पॉन्डिंग रेडियस इज R3 एंड थीटा 2 के करस्पॉन्डिंग रेडियस इज R2. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है R1 स्क्वायर प्लस R इज इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 2. ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको तीन लोकस की बात करनी है. जब थीटा पाई बाई 3 है सबटेंडेड एंगल, जब थीटा 2 पाई बाई 3 है और जब थीटा 2 है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक लोकस फाइंड करेंगे जनरल, उसमें हम क्या करेंगे थीटा का वैल्यू थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 पुट करेंगे, तो वो एक सर्कल बनेंगे. सर्कल से हम उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा 2. ये इसका ओवरऑल प्रोसीजर होगा. ठीक है, तो पहले तो हम जनरल लोकस का इक्वेशन फाइंड करते हैं. तो लेट्स से दिस इज द सर्कल. व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल? यू कैन क्लियरली से दिस इज इक्वल टू 4, 5. सो सेंटर इज 4, 5. ये C1 सेंटर, C1 सर्कल का सेंटर. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड. तो लेट्स से दिस इज द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट, लेट्स से दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज H, K. जिसका आपको लोकस फाइंड करना है उसको अज्यूम कर लो H, K एंड फाइंड द रिलेशन इन H एंड K. उसका आप इक्वेशन फाइंड करेंगे, H और K में रिलेशन फाइंड करेंगे, रिप्लेस H विद X एंड K विद Y, राइट. तो सी हियर इफ आई जॉइन दिस, अब आपको रिलेशन कैसे फाइंड करना है, देखो व्हाट इज द कंडीशन अंडर विच दिस पॉइंट इज मूविंग. दिस कॉर्ड इज सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर, एंगल थीटा एट द सेंटर. तो अगर ये थीटा एंगल है तो आई कैन से दिस इज थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2 बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, राइट. नाउ सी how can you relate, this is 2, radius is 2, how can you find the relation in H and K? So you can clearly see what is the distance C1P. ये जो distance इस triangle को देख लो, if you take this is C1P is equal to 2 cos theta by 2, cos theta अप्लाई कर दो, this is 2 cos theta by 2 is equal to C1P. But we know what is C1P. C1P is under root of H minus 4 square plus K minus 5 square. This is equal to 2 cos theta by 2. तो ये आ गया आपका लोकस. Now replace H with X and K with Y. So this is X minus 4 का square plus Y minus 5 square. This is equal to 2 cos theta by 2 whole square. So this is the locus of midpoint of the chord which is subtending theta at the center. This is the locus of midpoint of the chord which is subtending theta at the center of the circle. So now you see this is the circle. इन्होंने बोला है this is the circle of radius Ri. So what is the radius of this circle? You can see what is the radius of the circle. This is equal to 2 cos theta by 2. ठीक है, तो now what is the relation R1, R2, R3? This is R1 square is equal to R2 square, R3 square. तो उसके लिए थीटा की वैल्यूज क्या है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3. तो if I say what is R1, what is R1? थीटा 1 पुट कर दो इसमें, दिस इज 2 cos पाई बाई 6, ये पाई बाई 3 हमने पुट कर दिया. यू कैन सी दिस इज पाई बाई 6, राइट. इफ आई पुट थीटा 3 पुट करोगे तो क्या होगा, R3 मिलेगा. व्हाट इज R3? दिस इज 2 cos 2 पाई बाई 3 पुट करेंगे, दिस विल बिकम पाई बाई 3. सो दिस इज पाई बाई 3 एंड यू कैन से वी हैव फॉर R3, लेट्स से फॉर R2 दिस इज 2 cos थीटा 2 बाई 2, ये इसका R2 होगा. तो नाउ वी हैव R1, R2, R3. यू कैन सी ये हमने वैल्यूज पुट कर दिया इस इक्वेशन में, और इसको वैल्यूज पुट कर देते, दिस इज 2 cos 30 रूट 3 बाई 2, दिस इज रूट 3, दिस इज 1 बाई 2, तो दिस इज 1, और ये अपना इसका तो हमको वैल्यू फाइंड करना ही है. तो दिस इज द एक्सप्रेशन. नाउ वी नो दैट R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर. तो R1 स्क्वायर, तो इसमें ये पहले पुट कर दो, तो R1 स्क्वायर इज 3 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर दैट इज 4 cos स्क्वायर थीटा 2 बाई 2 प्लस R3 square. What is R3 square? This is equal to 1.
this is equal to 1. So now you can clearly see this is equal to cos square theta 2 by 2 is equal to this is 1 by 2, or you can say this is equal to cos theta 2 by 2 is equal to this is equal to प्लस और माइनस 1 by रूट 2. ठीक है, अब ऑप्शन में से देख लो, आपको देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू रूट 2, आपका 1 by रूट 2 कैसे होगा, यू कैन सी what is the possible value, you can say this is equal to pi by 2 because pi by 2 this will become 1 by root 2. ठीक है, so that is the answer, option 4 is the answer for this. ठीक है, what is the value of theta 2, this is equal to 1 by root 2. ठीक है, now this is how you can easily solve this question, right? Very easy question on locus, बस आपको क्वेश्चन को समझना है कैसे इसमें एंगल्स की लोकस का इक्वेशन फाइंड करना है, देन R1 R2 R3 के सब्स्टिट्यूट करके you have the equation in theta 2 and solve this equation and get the answer. ठीक है, this is how we can solve this question, right? So that's it for this question. So now let's take the next question. The question is the point of intersection of this line ax plus by equal to 0 where a is not equal to b and the circle x square plus y square minus 2x equal to 0 are a alpha comma 0 and b 1 comma beta. So let's say पूरा रीड करते हैं. The image of the circle with AB as diameter in the line x plus y plus 2 equal to 0. मतलब आपने क्या किया है, let's say you have this circle, ये सर्कल, ठीक है, और ऐसा कुछ लाइन है, let's say this is ax plus by equal to 0, करेक्ट. अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, they are, let's say this is a and b, this is alpha comma 0 and this is 1 comma beta, ये point of intersection. Now image of the circle with AB as diameter, मतलब AB को diameter मान के अब हमने सर्कल ड्रॉ किया, उसका आपको इमेज फाइंड करना है in the line x plus y plus 2 equal to 0. That is the question. ठीक है, तो अब देखो, if you have to find the image of this circle for which AB is the diameter, मान लो ये AB diameter मान के हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, इस डायमीटर को अगर AB का आपने डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया तो इसका जो इमेज आपको फाइंड करना है दैट इज इन द लाइन x plus y plus 2 equal to 0. तो अब ध्यान से देखो, इफ यू हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, मान लो ये सर्कल है, आपको मान लो इसके अब इसका मिरर इमेज फाइंड करना अबाउट दिस लाइन, तो आप क्या करोगे, सिर्फ सेंटर का मिरर इमेज फाइंड कर लो, क्योंकि रेडियस तो सेम ही रहेगा मिरर इमेज के बाद भी, ये ऐसा अगर मिरर इमेज बनेगा इसका तो रेडियस विल रिमेन सेम, बस सेंटर का मिरर इमेज फाइंड कर लो एंड गेट द आंसर. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी हैव टू जस्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB और उसका मिड पॉइंट आपको मिल जाएगा, मिड पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, करेक्ट है. तो अब हाउ विल यू गेट A एंड B, तो इसको तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो. यू कैन सी हियर, आपको क्वेश्चन में गिवन है A is 1 alpha comma 0, ठीक है. अब अल्फा comma 0 यू कैन सी इट विल लाई ऑन दिस सर्कल, दिस सर्कल का इक्वेशन क्या है, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर minus 2x equal to 0 because this is the point of intersection of this line and the circle. ठीक है, तो A and B both will lie on this circle as well as this line. ठीक है, तो now you can clearly see, भाई आपको ये तो लाइट नजर आ रहा है, x का ये अल्फा 0 का अल्फा कॉमा 0 है, इन दोनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 0 कॉमा 0 होगा ही, आप विजुअलाइज कर सकते हो, ये 0 कॉमा 0 से पास हो रहा है, दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 0 कॉमा 0. ठीक है, बाकी अदरवाइज आप सॉल्व करके देखेंगे तो यू कैन सी दिस इज अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा कॉमा 0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, सो अल्फा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू 2. ठीक है, अब अल्फा इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है बिकॉज अल्फा अगर 2 हो गया तो इट विल नॉट पास थ्रू दिस. ठीक है, बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, 2 कॉमा 0 से पास नहीं होगा, तो दैट इज वाई अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 2. द ओनली पॉसिबिलिटी इज अल्फा इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट कंडीशन आ गया आपका. अब सेकेंड कंडीशन क्या है, यू कैन सी 1 comma बीटा इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल, सो दिस इज 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 comma बीटा, हाँ, माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1. सो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ बीटा, इट इज प्लस और माइनस 1, करेक्ट. अब बीटा अगर पॉइंट 1 comma माइनस 1 है तो आप ध्यान से देखो, दिस हैज टू सेटिस्फाई दिस लाइन ऑल्सो, तो 1 comma बीटा अगर आप पुट करते हैं तो दिस इज A प्लस B बीटा शुड बी 0. ये 1 comma बीटा शुड ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन बिकॉज अगेन दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये 1 comma बीटा भी सेटिस्फाई करा दो, 1 comma B बीटा इज इक्वल टू 0. अब अगर बीटा का वैल्यू -1 हुआ
तो यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हो बीटा का वैल्यू -1, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी। करेक्ट। यहाँ पे अगर आपने बीटा का वैल्यू -1 पुट किया, ए विल बी इक्वल टू बी, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो मतलब बीटा कैन नॉट बी इक्वल टू -1, तो बीटा हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, ओनली 1, दैट इज द पॉसिबल वैल्यू। करेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर कि अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू 1 होगा, दैट इज द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है। सो नाउ वी हैव गॉट what is the point B, this is 1, 1, this is the point B, and what is the point A, this is 0, 0. So you can clearly see what is the center of this circle, center of AB, मतलब जो AB को डायमीटर मान के हमने सर्कल ड्रॉ किया, what is the center of that circle, center of that circle will be इनका मिड पॉइंट। so what is the mid point of this, this is 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, you can see ये 1, ये 1, और ये 0, 0। ठीक है। और इसका जो रेडियस होगा इस सर्कल का, रेडियस विल बी इक्वल टू व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, √2/2, मतलब 1/√2, 1/√2। यू कैन सी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ, √2, और इसका हाफ कर दो क्योंकि ये डायमीटर है, दिस इज 1/√2। तो जो इमेज वाला सर्कल होगा उसका भी रेडियस यही होगा। करेक्ट है। अब वी हैव टू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ दिस सर्कल, मतलब ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट 1/2, 1/2। तो इस सर्कल का हमको इक्वेशन मिल गया है। नाउ वी वांट टू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ दिस अबाउट दिस लाइन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट फाइंड द मिरर इमेज ऑफ 1/2, 1/2। सेंटर का, सिर्फ ये सेंटर का मिरर इमेज हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो 1/2, 1/2 का मिरर इमेज इन द लाइन x + y + 2। ठीक है। ये 1/2, 1/2 इसका मिरर इमेज इन द लाइन x + y + 2 = 0, दैट विल बी द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, इमेज वाला सर्कल। ठीक है। तो आई होप यू नो हाउ टू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ एनी पॉइंट। दिस इज x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2। जस्ट पुट दिस कोऑर्डिनेट ax1 + bx2 + cx3 प्लस c अपॉन a² + b², 1 + 1। ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला यू कैन यूज डायरेक्टली फॉर फाइंडिंग द मिरर इमेज। यू कैन चेक दिस, x - x1 अपॉन a, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1, y - y1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1। ठीक है। -2, और ये जो कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर दो, ax1 + by1 + c अपॉन a² + b², 1 + 1, दैट इज 2। ठीक है। सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस, दिस इज x - 1/2 डिवाइड बाई 1, y - 1/2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, तो यू कैन सी ये तो कैंसिल ही हो गया, दिस इज 2, 3, दिस इज -3। करेक्ट है। दिस इज 1 और ये 2, 3। ठीक है। सो व्हाट इज दिस पॉइंट x इज इक्वल टू -3/2 + 1/2 एंड y इज इक्वल टू -3 + 1/2। तो यहाँ से यू कैन सी व्हाट आर दीज वैल्यूज, x, y इज इक्वल टू -6/2, मतलब -5/2, -5/2। तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 1/2, 1/2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देखिए मिरर इमेज वाला सर्कल, तो सेंटर ये हो गया उसका, और इसका जो रेडियस है दैट विल बी यू कैन सी 1/√2, जो ओरिजिनल सर्कल है उसी का रेडियस होगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, दिस इज सेंटर इज -5/2, -5/2। तो दिस इज x + 5/2 का होल स्क्वायर, x - x1² y - y1² इक्वल टू r²। व्हाट इज r², 1/√2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज रिक्वायर्ड। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, कैसे आपने सेंटर फाइंड किया और रेडियस फाइंड किया। रेडियस तो ओरिजिनल सर्कल का रहेगा, और इमेज फाइंड करके इस 1/2, 1/2 का मिरर इमेज फाइंड करके हमने इस सर्कल का मिरर इमेज फाइंड किया। अब ऑप्शन चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन से एक तो आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, अदरवाइज आप जस्ट सी आंसर या तो 1 होगा या 4 होगा, बिकॉज सेंटर यू कैन सी -5/2, -5/2 आना चाहिए। तो यू कैन सी ये -5/2 नहीं दे रहा है, दिस सेंटर इज ऑल्सो -5/2 नहीं है, तो आंसर या तो 1 में से होगा या फिर 4 में से होगा। अब -5/2 यू कैन क्लियरली सी दिस इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज -5/2, यू कैन सी -5/2, -5/2। और रेडियस, इसका रेडियस चेक कर लेते हैं क्या ये रेडियस सही आएगा। दिस इज रेडियस इज इक्वल टू √g², दैट इज 5/2, तो दैट इज 5/2² g² प्लस f² और -c मतलब -12। तो व्हाट इज दिस,
this you can say this is 25 25 50 50 by 4 50 by 4 minus 12, so this is 48 48, this is 1 by 2 under root, that is 1 by root 2. You can see this is the radius 1 by root 2. मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पर you will get option 1 as the answer for this question. So I hope this is clear. Again देखो इसमें फर्स्ट थिंग इज कैसे आपने ये अल्फा कॉमा बीटा ये ए और बी फाइंड किया, उसके बाद मिरर इमेज कैसे फाइंड करेंगे सर्कल का, सर्कल का मिरर इमेज अबाउट द लाइन विल बी सर्कल ओनली, तो आप सिर्फ सेंटर का मिरर इमेज फाइंड कर लीजिए, रेडियस विल रिमेन सी, ठीक है. दिस इज हाउ यू कैन डू द कैलकुलेशन एंड रिमेंबर दिस फॉर्मूला हाउ टू रेट द mirror image of a point in a line by using this result. I hope this is clear, this question is clear, ठीक है. This is very scoring question, generally coordinate question scoring हो जाते हैं मेंस में, ठीक है. So that's it for this question. So now let's take the next question. The question is, let point P Q R lie on a circle with center C, lie on circle C with PR as diameter. तो ये सर्कल, ठीक है, पी आर एस डायमीटर, तो मैं डायग्राम स्टार्ट कर देता हूँ. दिस इज पी आर एस डायमीटर, तो पी आर मतलब डायमीटर सेंटर से पास होगा ये डायमीटर, ठीक है. पॉइंट पी इज -3,2 एंड क्यू आर इज α,4, ये α,4, ठीक है. एंड क्यू जो पॉइंट होगा समवेयर ऑन दिस सर्कल, बिकॉज सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो लेट्स से दिस इज पॉइंट आर, दिस इज पॉइंट क्यू, ठीक है. वी डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ पर होगा, हमने मान लिया कि ये क्यू पॉइंट, ठीक है, 9,10 पर, 9,10. तो ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि इफ आई ज्वाइन दिस, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो दिस इज 90 डिग्री. तो इसको यूज करके आप अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो. देखो अल्फा का वैल्यू तो आपको मिल ही जाएगा, बिकॉज ये डायमीटर है, इसका ये सेंटर हम मान लेते हैं, दिस इज सेंटर सी, ठीक है. नाउ द टेंजेंट्स टू द सर्कल सी एट पॉइंट्स क्यू एंड आर. तो अब हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया है, दे इंटरसेक्ट एट एस. तो नाउ इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट टू दिस सर्कल एट क्यू, तो हमने ये क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ किया एंड आर पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया. यू कैन सी दिस इज अ टेंजेंट एट आर, ठीक है. सर्कल पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, बिकॉज ये सेंटर और रेडियस डायमीटर है और ये टेंजेंट हो गया. सिमिलरली इसको अगर आप सेंटर से ज्वाइन कर दोगे वो परपेंडिकुलर होगा. उसको आप देखते हैं इसका यूज कैसे रहेगा, ठीक है. एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एस. नाउ एस लाइज ऑन द लाइन 2x minus ky इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है. सो दिस एस लाइज ऑन दिस लाइन, तो मान अगर भाई एस, अगर ये पॉइंट है एस, तो आई कैन से दिस इज लाइंग ऑन दिस लाइन, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है. सो हाउ कैन यू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के हियर, ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इजीली फाइंड फर्स्ट अल्फा का वैल्यू तो हम फाइंड कर ही देंगे. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो दिस स्लोप इनटू दिस स्लोप, राइट. या फिर आप पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज टू फाइंड दिस, यू कैन इजीली सॉल्व दिस. व्हाट इज द स्लोप ऑफ पी क्यू, यू कैन से what is the slope of PQ, this is y2 minus y1, 8, x2 minus x1, this is 12, ठीक है. 8 by 12, so this is 4 by 3, 2 by 3, right. And what is the slope of QR, so this is slope of QR, this is equal to y2 minus y1, that is 6 upon x2 minus x1, this is 9 minus alpha. So I can say in दोनों का product should be -1 because they are perpendicular to each other. So what is the equation of this line, what is the value of alpha, this is you can say 6 by 9 minus alpha should be equal to -3 by 2, m1 m2 equal to -1, इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर कर दिया. तो यहाँ से you can clearly say this is equal to 2 minus 6 minus 4 is equal to 9 minus alpha, that is alpha is equal to 13. तो we have got the value 13, मतलब इस r के कोऑर्डिनेट जो है this is 13, 4. अब you have to find this k का वैल्यू, you have to find this k का वैल्यू, ठीक है. ये k का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे. सो इफ यू हैव टू फाइंड दिस k का वैल्यू, यू कैन सी अगर आपको ये पॉइंट s के कोऑर्डिनेट मिल गए, then you can just substitute this coordinate in this equation.
बिकॉज एस इज लाइंग ऑन दिस लाइन, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हम के का वैल्यू फाइंड कर लेंगे. नाउ द आइडिया इज हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू, हाउ विल यू फाइंड द पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट एस, राइट. So you can see here, if you have to find the coordinate of s. So we can see, भाई ये this line we know what is the slope of this line, you can easily write the slope of this line. ठीक है, या तो आप सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर लो, और सर्कल के इक्वेशन पे we know how to write the equation of tangent, और tangent उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड कर लेंगे. अब उसके लिए आपको फिर सर्कल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा. सो बेटर इज डायरेक्टली आपको पता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन पी आर, तो हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ क्यू आर लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ पी आर, यू कैन से व्हाट इज पी आर, दिस इज इक्वल टू, इसका स्लोप क्या हो गया, दिस इज y2 माइनस y1 दैट इज 2 अपॉन x2 माइनस x1 दिस इज 16, करेक्ट, दिस इज 60, so this is 1/8, दिस इज पी आर का स्लोप. ठीक है, तो what is the equation of SR? Equation of SR will be equal to what? This is passing through 13,4 and it is having slope -8, क्योंकि इसका PR का स्लोप क्या है 1/8. This is y minus y1 is equal to m into x minus x1. ठीक है, this is the equation of this tangent SR. अब सेकेंड क्या, you have to find the equation of QS. तो अब इक्वेशन ऑफ QS फाइंड करने के लिए तो पता ही दिस 9,10. तो व्हाट यू कैन डू इज, अगेन यू कैन सी इफ आई जॉइन दिस. ठीक है, ये हमने क्या किया, सेंटर से जॉइन कर दिया, बिकॉज नाउ दिस विल बिकम परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है, नाउ व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, दिस इज 30, मिड पॉइंट ऑफ दीज टू, दिस इज 13 माइनस 3 मतलब 10/2 दैट इज 5, एंड दिस इज 6/3, 6/2 दैट इज 3. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ CQ, स्लोप ऑफ CQ, इसका स्लोप क्या हो गया, दिस इज y2 माइनस y1 7, x2 माइनस x1 दिस इज 4, दिस इज 7/4. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ QS, दिस इज 4 माइनस 4/7. तो इक्वेशन ऑफ QS, ठीक है, दिस SQ, दिस इज इक्वल टू, दिस इज y पासिंग थ्रू 9,10, दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m. तो व्हाट इज m का वैल्यू क्या हो गया, दिस इज 7/4, so this is -4/7, -4/7 into x minus x1, this is passing through 9. So this is the equation of these two lines. अब क्या करना है, you have to just solve this equation. ठीक है, what is the equation of this line, this is simplify कर लेते हैं, this is 8x plus y. ठीक है, और यहाँ होगा -4 और this is 104. ठीक है, 104 हाँ 104 और ये 104 माइनस 108, दिस इज -108 इक्वल टू 0, राइट. सो दिस इज क्लियर, -8x plus 8y, 8x y, और this is 104 and this is plus -4 108. ठीक है, and this will become, this is 7y minus 70, this is equal to -4x plus 36. ठीक है, और यहाँ से you can say this is 4x, this is 4x, this is 4x plus 7y. ठीक है, and this will be equal to -106. ठीक है, -106 इक्वल टू 0. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0. सो ये अपने पास दोनों इक्वेशन आ गए. ठीक है, एंड नाउ दिस लाइन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू शुड लाई ऑन दिस लाइन. सो सेटिस्फाई करा देते हैं. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यू कैन सी इफ आई सॉल्व दिस इक्वेशन, तो यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 8x plus 14y minus this is 212 equal to 0. And now if I subtract these two, this is 6y, sorry 12y, 13y, 14 minus 1, और यहाँ से minus 212 और ये 108, this is 4, this is 0, this is 1. ठीक है, 104. So this is 104, this is
-104, this is -104 equal to 0. So what is y? Y is equal to 8, this is 8, y is equal टू 8 आ गया. अब y is equal to 8 से आपको x का वैल्यू भी मिल जाएगा. y is equal to 8 पुट करेंगे तो 8x will be equal to यहाँ से 100, तो 100, तो x will be equal to 100 by 8, that is 25 by 2. ठीक है, 25 by 2. So what is the point of intersection? इसको आप बेसिकली आप क्या किया आपने, बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ QS एंड RS. ये QS और RS का इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया. ठीक है, और उसके बाद जस्ट सॉल्व दिस. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पॉइंट S? दिस इज 25 by 2, 8. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, नाउ दिस पॉइंट should satisfy this equation because ये point S इस लाइन पे लाई कर रहा है. So if I put this, you can see this is 25 by 2 पुट करेंगे, 25 by 2 that is 25 by 2 into 2 minus 8k is equal to 1. तो यहाँ से कैंसिल हो गया. This is 24, तो k का वैल्यू आपका कितना आ गया? 3. That is answer. K is equal to 3. So what is the value of k? K is equal to 3. ठीक है, I hope this is clear. हमने यहाँ पे देखो सर्कल का इक्वेशन फाइंड नहीं किया है विदाउट इवन फाइंडिंग द सर्कल का इक्वेशन, बिकॉज हमको ये पॉइंट्स पता है और स्लोप हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो हमने डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूज कर दिया. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर लो, देन यूज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट इज t इक्वल टू 0. आई होप यू रिमेंबर दिस. रिप्लेस x स्क्वायर विद x1, y स्क्वायर बाय y1, वो वाला कॉन्सेप्ट भी आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, बट उसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा. दिस इज द इजियर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So I hope this is clear, right? Now let's take the next question. The question is, let the tangent to the point A and B on this circle intersect at point C. ठीक है, तो let's draw the diagram. So we have a circle. उस पे आपके पास दो points हैं. Let's say this is point A. This is 4, -11, and let's say this is point B, which is 8, -5. ठीक है, इस सर्कल पे. अब इस पे हमने जो टेंजेंट्स ड्रॉ किया, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट सी. सो लेट्स से दीज आर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू दिस सर्कल. ठीक है, दिस इज द टेंजेंट एट ए, दिस इज द टेंजेंट एट बी. ये हमने सी पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका. ठीक है, नाउ द रेडियस ऑफ सर्कल whose center is C, radius of circle whose center is C, and the line joining A and B is its tangent. ठीक है, तो मतलब AB को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, लेट्स से दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग AB, ये इस सर्कल से, मतलब जो सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हो इसका सेंटर C है और वो इस पर टेंजेंट है. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर C एंड हैविंग दिस टेंजेंट. ठीक है, तो ऐसा कुछ सर्कल मान लेते हैं, ऐसा कुछ सर्कल होगा फॉर दिस. ठीक है, तो दिस इज द सर्कल विच इज टचिंग दिस सर्कल, दिस लाइन AB, कॉर्ड AB, और इसके लिए सेंटर जो है दैट इज C. ठीक है, ये सेंटर C, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. ठीक है, तो ये इस पर टेंजेंट है, ये इसका सेंटर है, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो ये टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर, और यही इसका रेडियस है. ठीक है, नाउ हाउ विल यू फाइंड दिस डिस्टेंस? तो अब आप देखो एक क्या कर सकते हैं भाई, अगर वी कैन फाइंड द पॉइंट C, ठीक है, देन वी कैन राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन बाय यूजिंग, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं. ठीक है, दैट इज वन वे. तो उसके लिए आपको पॉइंट C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे. ठीक है, अब हाउ विल यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C? तो आपको इसके लिए क्लियरली क्वेश्चन में सर्कल का इक्वेशन गिवन है, सर्कल का इक्वेशन, और लेट्स से इस पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है 4, -11 पे. तो हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल? T इज इक्वल टू 0. T इज इक्वल टू 0. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल एट 4, -11? 4, -11. ठीक है, ए पॉइंट पे, दैट इज AC का इक्वेशन क्या होगा वो फाइंड कर रहे हैं. तो T इक्वल टू 0 कैसे लिखते हैं? ये x1 y1, रिप्लेस x स्क्वायर विद x1, y स्क्वायर विद y1,
-3 replace x with x plus x1 by 2, so x plus 4 by 2, this is by 2, x plus 4 by 2, y plus y1 by 2, ठीक है. Then this is plus 10, ठीक है, y minus 11 by 2, y minus 11 by 2, और ये minus 15 is equal to 0, right? So this is the equation of tangent at a point x1 comma y1 on this circle, ठीक है. This is equal to 0. Now if I simplify this, this is, you can see, this is equal to 8x minus 22y minus 3x, this is 4, ठीक है. This is minus 12 plus 10y minus 110 minus 15 is equal to 0, correct. So this is, you can see, 8 minus 3, this is 5x, ठीक है. This is minus 12y, right? This is minus 12y, and this is we can see minus 7, this is 5, sorry, this is okay, this is 2 से मल्टीप्लाई किया ना, this is 30 equal to 0. Just check the calculations. This is 2, हाँ, minus 30, ठीक है. So this is, you can see, minus 12, this and this, okay. So this will become, this is 2 5 1 152, this is 152. एक बार चेक करते हैं. 8x minus 22y minus 12 10y minus 112 110 और ये 30. This is 8x minus 3 5x minus 112y and this is minus 42 और ये minus 100 minus 52 minus 52, correct. So this is the equation of what? This is the equation of line AC. ये AC का इक्वेशन है, ठीक है. अब सेम, अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ BC फाइंड करेंगे. हाउ विल यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC? अगेन यूजिंग द t इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन एट अ पॉइंट t इक्वल टू 0. तो दिस इज रिप्लेस x स्क्वायर विद x1. अब 8 माइनस 5 के रेस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 लिखेंगे. तो दिस इज 8x रिप्लेस x स्क्वायर विद x1, y स्क्वायर विद y1 माइनस 5y, ठीक है. x विद x प्लस x1 बाय 2, तो दिस इज प्लस माइनस 3 x प्लस 8 बाय 2, x प्लस 8 बाय 2, दिस इज 10 माइनस 10 y माइनस 5 बाय 2, यू कैन सी y प्लस y1 बाय 2, और ये माइनस 15 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस थर्ड, ठीक है, सेकेंड. सो दिस इज, आई कैन से 16x माइनस 10y माइनस 3x माइनस 24 प्लस 10y माइनस 50 माइनस 15 इज इक्वल टू 0. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज 16x और यहाँ से दिस इज, ये 10y तो कैंसिल हो गया, देखो 10y तो कैंसिल हो गया. दिस इज 13x माइनस, एंड दिस इज 24 और दिस इज 9, दिस इज अगेन 30, सॉरी दिस इज 30, तो दिस इज 80 और ये 104, दिस इज 104 इज इक्वल टू 0. यू कैन जस्ट चेक द कैलकुलेशन हियर, ठीक है. सो व्हाट इज x? x इज इक्वल टू 8, करेक्ट. दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 8. अब x इक्वल टू 8 आपके पास, तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज c जो है वी हैव टू फाइंड c. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन इज x इक्वल टू 8. ये जो लाइन था, दैट इज, दिस इज द इक्वेशन ऑफ BC. ये इक्वेशन ऑफ BC हमने फाइंड किया, ठीक है, t इक्वल टू 0 से. अब ये x इक्वल टू 8 इसमें पुट कर दो, बिकॉज आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. तो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 8, दिस विल बिकम 40 माइनस 12y minus 152 is equal to 0. So what is this? 12y is equal to 112, ठीक है, minus 112. This is minus 112. I hope this is clear. This is 211, ठीक है. So this is y is equal to minus 112 divided by 12, ठीक है.
So I hope this is clear. So now what is this value? This is, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. This is -556 डिवाइड बाय, अच्छा 4 का फैक्टर कैंसिल कर देते हैं. दिस इज -4 दैट इज -28/3. So this is, हाँ ठीक है, -28/3. So what is the point of this point? This is -28. -28 is the y coordinate. So this is x coordinate is 8, y coordinate is -28/3. So this is the point of intersection. You can check this equation of DC and this is the equation of AC. इन दोनों को सॉल्व करके we got this point C. ठीक है, अब क्या करना है? You have to find this distance. आपको फाइंड करना है ये डिस्टेंस. ठीक है, तो आप देखो, एक तो आप इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली से ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी डेफिनेटली द मिड पॉइंट ऑफ दिस. व्हाई दिस विल बी द मिड पॉइंट? बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल. अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपके पास एक टेंजेंट है, हमने टेंजेंट ड्रॉ किया किसी पॉइंट से, ठीक है. नाउ इफ यू जॉइन दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्टर भी होता है. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर तो है ही, तो इट विल डेफिनेटली बी व्हाट, बाइसेक्टर आल्सो. तो दैट इज व्हाई दिस इज बाइसेक्टर. तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली से दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू. सो व्हाट इज दिस पॉइंट? तो आपको इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सो व्हाट इज दिस मिड पॉइंट? दिस इज 8 + 4 दैट इज 12/2 दैट इज 6, कॉमा दिस इज -11 - 5 -16/2 -8 -8. करेक्ट. सो दिस इज, अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं. तो दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस CP, दैट इज आवर रेडियस. दिस इज √6 - 8 4 हो गया, प्लस दिस इज -28, मतलब -8 + 28/3 इसका स्क्वायर. तो दिस इज -24 4/3. दिस इज 4/3 का स्क्वायर. ठीक है, दिस इज 2 स्क्वायर और ये 4/3 का स्क्वायर. सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. दिस इज व्हाट इज द रेडियस? दिस इज इक्वल टू √9 36 + 16 अपॉन 3 स्क्वायर दैट इज 9. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? यू कैन से दिस इज 52 डिवाइड बाय 9. सो दिस इज 4 that is 2 √13/3. So this is 2 √13/3. So that is option D is the answer. Option 4 is the answer for this. You can check this √52/9. 4 का फैक्टर कॉमन ले लो. This is 2 √13/3. So that is option 4 is the answer for this question. ठीक है, so this is how we can easily solve this. बाकी आप ऐसा भी कर सकते हो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिख लो, उससे कंपेयर करके भी आप सॉल्व कर सकते हो. बट उतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें आपको डायरेक्टली पॉइंट्स ए और बी पता है, तो उसको यूज करके आप डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर, राइट.